Mission Life. The full form is Lifestyle for the Environment. As the name suggests, this initiative is to protect the environment. The context is Prime Minister Narendra Modi ji launched Mission Life at the Statue of the Unity, which is in Gujarat. देखो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव यही है कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनको बताना कि आप कौन कौन से इनिशिएटिव ले सकते हैं जिससे इन्वायरमेंट को हम प्रोटेक्ट कर सकें. सो द मिशन लाइफ इज एन इंडिया लेड ग्लोबल मास मूवमेंट विच एम टू नच इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्शन टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द इन्वायरमेंट. साथ ही साथ क्या हुआ है कि जो ये आइडिया था एक्चुअली हमारे मोदी जी का ही आइडिया था, और ये जो यूएनएफसीसी की मीटिंग हुई थी लास्ट ईयर, दैट COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये हुई थी ग्लासगो में. आपको बताना है कि इस बार कहाँ पर हुई है, मैंने वीडियो बनाकर डाला हुआ है उसके ऊपर. तो लास्ट ईयर ये कॉन्सेप्ट बताया गया था मोदी जी ने, और जो ऑब्जेक्टिव यही है कि दुनिया में से इंडियंस और बाहर के फॉरेनर्स को लगभग 1 बिलियन लोगों को मोबिलाइज करना, उनको बताना है कि आपको क्या काम करना चाहिए जिससे कि इन्वायरमेंट को हम प्रोटेक्ट कर सकें फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, मतलब 2022 टू 2027 तक. अगर हम इंडिया की बात करें तो ये उम्मीद की जा रही है कि जितने भी इंडिया के विलेजेस हैं 2028 अगले 5 साल के अंदर 80% ऑफ द ऑल द विलेजेस एंड द अर्बन लोकल बॉडीज आर एम टू बिकम इन्वायरमेंट फ्रेंडली, कि उनके 80% जो विलेजेस हैं उनको इन्वायरमेंट फ्रेंडली बना दिया जाएगा. इन्वायरमेंट फ्रेंडली का मतलब सिंपल है कि ऐसी बॉडीज जो इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाएं उनको बोला जाता है इन्वायरमेंट फ्रेंडली. अब बात करें इसकी ज़रूरत क्या है. देखो, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन एंड क्लाइमेट चेंज इज इंक्रीजिंगली इम्पैक्टिंग इकोसिस्टम एंड ग्लोबल पीपल ग्लोबली. ये तो हम लोग जानते हैं कि एनवायरमेंट डिग्रेड कर रहा है और क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, और इंडियंस की बात क्या करें या ह्यूमंस की बात क्या करें, जितने भी स्पीसीज हैं ऑन दी अर्थ कहीं ना कहीं से वे एडवर्सली इम्पैक्ट हो रहा है. इवन जो IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की 6th असेसमेंट रिपोर्ट आई थी लास्ट ईयर, उन्होंने भी ये बताया उस रिपोर्ट के अंदर भी कि जो हमारे जो अर्थ का टेम्परेचर 1.1 ऑलरेडी इंक्रीज हो चुका है, जिसकी वजह से नेचर पर और जो लोगों की लाइफ पर काफ़ी गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है. अगर देखा जाए, क्लाइमेट चेंज इज ऑल्सो द बिगेस्ट लॉन्ग टर्म रिस्क टू ग्लोबल इकोनॉमी एंड इट कुड लूज अप टू 18% ऑफ GDP. जीडीपी का मतलब होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. आपने कई बार सुना होगा कि इंडिया की GDP कितनी ग्रोथ कर रही है, कितनी डिक्रीज कर रही है. वर्ल्ड की इकोनॉमी जो बेस्ट इकोनॉमी इज अमेरिका या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, क्योंकि GDP कंटेक्स्ट में बात की जाती है. तो ये बात की जाती है कि अगर हम लोगों ने इन्वायरमेंट को ध्यान नहीं दिया तो 2050 तक 18% ऑफ द वर्ल्ड GDP इम्पैक्ट होगी. आप बोलेंगे सर वो कैसे इम्पैक्ट होगी? सिंपल है कि साइक्लोन्स आएंगे, डिजास्टर्स होंगे, फायर होंगी, डिजीज फैलेंगे, बीमारियां फैलेंगी, लोगों की प्रॉपर्टी लाइफ डैमेज होगी. उसको बचाने में भी, उसको मेंटेन करने में भी काफ़ी खर्चा होता है. तो कहीं ना कहीं 18% ऑफ द वर्ल्ड GDP हम लोग सेव कर सकते हैं, इसीलिए हमें ज़रूरी है. अगर बात की जाती है कि लाइफ में करना क्या है, तो यहाँ पर टोटल 7 स्टेप्स दिए गए हैं. जैसे आप एनर्जी सेव कर, नंबर 1 इज एनर्जी सेव. इसमें बताया गया है कि 19 एक्शंस हैं, क्या क्या आप कर सकते हैं. जैसे LED बल्ब लगाइए, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करेंगे तो एनर्जी सेव होगी. दूसरा है वाटर सेव, कि पानी को हमें सेव करना है यूजिंग ड्रिप इरीगेशन. जो ड्रिप इरीगेशन का मतलब क्या होता है, जैसे बूंद होती है पानी की, तो पानी धीमे धीमे गिरता है, ड्रिप इरीगेशन. क्रिएटिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग. रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब क्या है, जो रेन से पानी जो स्टोर करते हैं उस पानी को स्टोर कर ले जाए और उसको हम लोग ऐसे बाद में यूज़ कर सकें, जैसे गार्डनिंग, साफ सफाई में यूज़ किया जा सकता है. तीसरा आता है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक रिड्यूस्ड, कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, ऐसी प्लास्टिक जो सिर्फ एक बार यूज़ की जाती है उसको बोलते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक. उसको हम लोग कम करें. जैसे हम लोग पॉलीथीन यूज़ करते हैं, पॉली बैग्स यूज़ करते हैं फॉर द वेजिटेबल्स एंड द गुड्स, हम उसको चेंज करके हम लोग कपड़े का एक बैग लेकर जा सकते हैं, या फिर जो लिखा है कि ऑप्ट फॉर बैम्बू टूथब्रशेस etc. फिर आता है सस्टेनेबल फूड स्टाइल अडॉप्टेड. जैसे मैं लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जो फूड वेस्टेज है उसको हम रोका जाए. प्रिफर लोकल अवेलेबल एंड सीजनल फूड, कि जो लोकल मार्केट में मिलता है उसको हम, या जो लोकल ग्रोन फूड होता है उसको खाया जाए, या फिर जो सीजनल फूड है, मतलब जो सीजन है उसी को ही हम कंज्यूम करें. फिर हो सकता है कि वेस्ट रिड्यूस्ड, कि जैसे डोनेट ओल्ड क्लॉथ्स एंड बुक्स, रिपेयर, रीयूज एंड रिसाइकल, कि जो हमारे पास फालतू कपड़े हैं हम उसको दे सकते हैं, जो हमारी बुक्स हैं उनको हम लोग डोनेट कर सकते हैं, और कोई चीज़ ख़राब हो गई है तो उसको नया ना लेकर उसको रीयूज़ किया जा सकता है. ठीक है. फिर आता है हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्टेड, की प्लांट एक्शन सच एज प्लांट ट्रीज टू रिड्यूस पॉल्यूशन इम्पैक्ट, कि पेड़ पौधे लगाए जाने चाहिए. प्रैक्टिस नेचुरल एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग. ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब होता है कि
ऐसी फार्मिंग जिसके अंदर हम केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं करते हैं। लोगों के माइंड में मिसकंसेप्शन है कि उसमें हम फर्टिलाइजर ही यूज नहीं करते हैं, विडिसाइड यूज नहीं करते हैं, सारे काम होते हैं, बस वो केमिकल वाले नहीं होते हैं, ठीक है। फिर आता है ई वेस्ट रिडक्शन, कि ई वेस्ट का मतलब जो भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है उसको हम कम कैसे कर सकते हैं, जैसे यूजिंग रिचार्जेबल लिथियम सेल्स, कि जो बैटरीज होती हैं उनको बार बार रिचार्ज किया जाए, रिपेयर एंड रीयूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। सो ये सब एक्शंस हैं जिनको हम लोग लाइफ में अडॉप्ट करें तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी की तरफ हम लोग जा सकते हैं। सो ये वीडियो कैसी लगी आप प्लीज़ बताइए, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम।